कहानी भारत को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किए जाने के उस अटूट संकल्प की है जिसे साकार करने वाले हैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय मदन लाल आजाद जी। सन 1970 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मथना गढ़ी गांव में वाल्मीकि समाज के एक सम्मानित एवं संस्कारी परिवार में जन्मे मदन लाल आजाद जी बचपन से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। उनके हृदय में अन्याय और अधर्म के प्रति प्रचंड विरोध तथा सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना का दिव्य संकल्प जन्म से ही संचित था। देश की मिट्टी में गहराई तक जमी ठगी और छल कपट की घटनाओं ने उन्हें हमेशा बेचैन किया। 3 लाख से अधिक चिटफंड कंपनियों के माध्यम से 50 करोड़ से भी ज्यादा भोले भाले गरीब नागरिकों की आजीविका को निगल लेने वाले इस अन्याय ने मदन लाल जी के हृदय को छलनी कर दिया। इन धोखाधड़ियों के कारण 1250 ऑन ड्यूटी सैनिकों सहित 5 लाख से अधिक निर्दोष नागरिकों का असमय अपने जीवन से हाथ धो बैठना एक ऐसी पीड़ा थी जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। इसी करुण वेदना से उपजा एक विराट संकल्प 25 अगस्त 2022 को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन की स्थापना के रूप में साकार हुआ। वर्ष 2019 में संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ बर्ड्स एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 भी कहा जाता है, ने आशा की किरण जगाई। इसमें प्रावधान था कि ठगे गए नागरिकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 कार्य दिवसों में जिला एवं तहसील स्तर पर सक्षम अधिकारियों के माध्यम से वापस किया जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा इस केंद्रीय कानून का सही क्रियान्वयन न किए जाने से लाखों ठगी पीड़ित आज भी न्याय की आस में भटक रहे हैं। ऐसे में मदन लाल आजाद जी ने संकल्प लिया कि वे इस ठग साम्राज्य का समूल नाश कर देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के परम उपासक मदन लाल जी की आस्था और उनकी अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि अधर्म, अन्याय, असत्य और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए और सत्य के पथ पर अडिग रहे, क्योंकि यह विश्वास अटल है कि सत्य की नाव डोल सकती है, डगमगा सकती है, लेकिन डूबती कभी भी नहीं। और यह भी उतना ही सत्य है कि सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।